आपको पता है चाइनीज कंपनीज के ऊपर तो रेड पे रेड पड़ रही है। भारत सरकार और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब क्या कर रही है, चाइनीज कंपनियां चाहे मोबाइल की हो चाहे फेक लोन वाली हो, पीछे पड़ गई है भाई उनके। कभी भी बैंक अकाउंट सीज करती है, कभी कुछ। अभी रेजर पे, कैश फ्री और पेटीएम के ऊपर रेड पड़ी ईडी की, ये देखते हुए कि क्या उनके कोई चाइनीज मर्चेंट हैं जो उनके नहीं, मतलब जो चाइनीज मर्चेंट हैं क्या वो लोन वाली ऐप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पूरी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये क्या हो रहा है। आपको पता है जब पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस आया 2020 में, तो बहुत सारे लोग क्या है, जॉब चली गई उनकी यार, तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने लगी अपना घर चलाने के लिए। बहुत सारे चाइनीज मास्टरमाइंड लोग हैं जो टेक से रिलेटेड है, चाइनीज लोग हैं कुछ जो भारत आए थे, या कुछ ऐसे चाइनीज लोग भी हैं जो वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने भारत में ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च की जिसमें बहुत इजीली आधार कार्ड देके एक ऐप अपने मोबाइल में डाल के आप लोन ले सकते हो यार, घर बैठे 2 दिन में घर में लोन, 10,000 का 20,000 का लोन लो, आराम से चुकाते रहो। लोगों ने देखा, अरे वाह मोबाइल से लोन मिल रहा है, क्या बात है, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि जब वो लोन देने लगे, चुकाने लगे लोन, तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर वो पैसे नहीं देते तो वहां से धमकी आती है, धमकाते हैं लोग, अरे लोन दे दो नहीं तो तुम्हारे फोन का सारा डेटा हमारे पास है, हम लीक कर देंगे। उन लोगों के पास फोन का डेटा आया कहां से? उन लोगों के पास फोन का डेटा आया क्योंकि उन्होंने ऐप डाली हुई थी, उनका डेटा कलेक्ट करती थी, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके आधार कार्ड की डिटेल और बहुत सारी डिटेल उन कंपनियों के पास आ गई थी और वो धमकाने लगे। खुद बेंगलुरु में भी 18 एफआईआर रजिस्टर हुई इस चीज को लेकर कि ऐसी फेक एप्लीकेशंस चल रही हैं जो पहले लोन तो दे देती हैं लेकिन बाद में 3 गुना ज्यादा पैसा वसूलती हैं, लोगों को धमकाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। बाद में जब इसकी तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि जो कंपनियां लोन दे रही हैं दरअसल वो ऐसी कंपनियां हैं जिसको फेक नाम से रजिस्टर्ड है। दरअसल इनको चलाने वाले चाइनीज मास्टरमाइंड लोग हैं जो कुछ तो भारत में रह रहे थे और कुछ चाइना से ही ऑपरेट कर रहे थे। तो हमारे भारतीय गरीब लोगों को ठगने के लिए चाइनीज लोग इस तरह का काम कर रहे थे। अब ये जो पेमेंट वगैरह की जो ऑपरेशन हो रही थी, ये बहुत सारे पेमेंट गेटवे की वजह से हो रही थी, जैसे मतलब उसकी हेल्प से हो रही थी, जैसे पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री। तो ईडी ने क्या किया, इन तीनों जगह पर छापे मारे, रेड मारी और उनसे कहा कि आपके कोई चाइनीज मर्चेंट हैं क्या, ऐसे लोग हैं चाइना के जो आपके इस सर्विस को एज अ मर्चेंट इस्तेमाल करते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, मे बी या किसी चीज के लिए। तो पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री ने कोऑपरेट किया और सारी डिटेल शेयर कर दी ईडी के साथ और वो उससे संतुष्ट हुए और इससे पता लगाया जा सकेगा कि कौन लोग हैं जो ऐसा चाइना में ये लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये छुपे हुए होते हैं और बहुत सारे, पता है, चाइनीज ऐसे लोग भी भारत में रह रहे हैं जिनका वीजा, पासपोर्ट सब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब उनका वीजा कब का एक्सपायर हो चुका है, वो अरेस्ट भी हुए हैं और वो यहां रह रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन चला रहे हैं। जो ये कंपनियां ये बनाते हैं ना, ये फेक नाम से रजिस्टर्ड होती हैं, जो इंडियन नाम होता है पर वो इंडियन लोग होते नहीं। तो इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। बहुत सारे लोग फंसे हैं यार इसमें। मेरे पास तो रोते रोते लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सागर भाई प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे घर में पैसे नहीं थे, या मैंने फोन खरीदने के लिए 20,000 का लोन लिया था ऐप से। और पता है, मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी ब्लेम करना चाहूंगा इस चीज को लेकर, जो ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं बिना जाने। आपने देखा होगा ऐसे यूट्यूबर्स की कोई कमी नहीं है जो आपको ये बोलते हैं कि अगर इस ऐप को आप खेलते हैं, इस ऐप में गेम खेलते हैं तो आप गाड़ी जीत सकते हैं, BMW जीत सकते हैं, या एक किल पे आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे। ये जितनी भी एप्लीकेशन बनाने वाले जो ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये ज्यादातर फ्रॉड होती हैं। ये सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो लोगों को लूटने के लिए होती हैं, उनका डेटा चुराने के लिए होती हैं, और ये ज्यादातर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलती। ऐसा कोई भी यूट्यूबर जो ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है, मेरी नजर में वो एक बहुत बेकार इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, और अपनी ऑडियंस के साथ वो धोखा कर रहा है कि इस ऐप को खेलने से 50 रुपए का वो मिलेगा, आपको पैसे नहीं देने, फ्री में पैसा कमाओ। लेकिन जब वो एप्लीकेशन के बारे में बात करता है तो उसमें बोलता है कि 20 रुपए डालने पड़ेंगे। ये सब फ्रॉडगिरी है। इन यूट्यूबर्स को बहुत पैसे मिलते हैं इस चीज के लिए। और ये जो लोन वाली या प्ले टू विन जो ये एप्लीकेशन होती है ना, शेडी, जो प्ले स्टोर पर भी नहीं है, ये सब लिंक्ड होती हैं ऐसे ही गलत लोगों से। और इन यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इन एप्स को प्रमोट करने के, फेक फ्रॉड ऐप को प्रमोट करने के। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूं कि यूट्यूब इसके खिलाफ कोई कदम नहीं लेता, क्योंकि यूट्यूब मैनुअली चेक नहीं कर सकता कि कौन क्या प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। बट सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि इन लोगों को सीधा जेल होनी चाहिए, मतलब इन लोगों को जेल में डालो। अब अगर ऐसा हो गया तो किसी के कितने भी सब्सक्राइबर हो सीधा जेल जाएगा। तो ये नुकसान हो रहा है और ऐसे अब सरकार पीछे लगी हुई है। ये इन सारे यूट्यूबर्स को के ऊपर भी एक्शन ले सकती है। मैं आपको बता दूं, जितने भी यूट्यूबर हैं जो इस तरह की एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं, सरकार और ईडी उनको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी फेक चीजों को प्रमोट किया है। तो सावधान हो जाएं। शायद ये यूट्यूबर अंदर जाएंगे अब सीधा, जो ये फेक एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं।
क्योंकि उनका ओरिजिन शायद किसी चाइनीज मास्टरमाइंड से जुड़ा हो सकता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।